Dear students, today we are studying financial statements of a sole proprietorship, and the concept we are studying is contents or items of a profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कंटेंट होता है उसका उसका मीनिंग क्या है और क्या क्या कंटेंट होता है. Indirect expenses or losses, and that is, for example, expenses that have not been transferred to the debit of a trading account. जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट को ट्रांसफर नहीं हुआ है आर ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो खर्चा या लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को ट्रांसफर नहीं हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट को ट्रांसफर होता है. सिमिलरली इनडायरेक्ट इनकम जो कमाई है is, for example, that is incomes that has not been transferred to the credit of a trading account. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड को ट्रांसफर नहीं हुआ है आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ है. Indirect expenses are transferred to the debit of a indirect, and indirect incomes are transferred to the credit of a profit and loss account. Profit and loss account is balanced, and the balance net profit or net loss is transferred to capital account. Net profit and net loss, net profit capital में ऐड होता है, net loss capital से लेस होता है. It is transferred to capital account from profit and loss account. देन एक एक करके आइटम हम पढ़ेंगे. एंट्रीज और आइटम्स ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन सा एंट्री या कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट को ट्रांसफर होता है. फर्स्ट होता है सैलरीज. सैलरीज क्या है देखो. वन, सैलरीज. Salaries are paid for the services of the employees and are transferred to the debit of a profit and loss account, being indirect expenses, office expenses. क्योंकि सैलरी प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं होता है, तो इसीलिए वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है. समटाइम्स एन अकाउंट टाइटल एज सैलरीज एंड वेजेस, अगर लिखा है सैलरीज एंड वेजेस इज मेंटेन्ड इन द बुक्स, अगर ऐसे बुक में लिखा हुआ है. सिमिलरली सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसीडरिंग टू एन आइटम एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्योंकि ज़्यादा सैलरी नेग्लिजिबल अमाउंट हो वेजेस, तो ज़्यादा सैलरी है बहुत कम माइनर वेजेस है, तो उस टाइम हम उसको सैलरीज में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे. अगर उल्टा है वेजेस एंड सैलरी, तो मोर ऑफ वेजेस एंड वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सैलरी, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. ऑन द अदर हैंड, इफ एन अकाउंटेंट मेंटेन्स वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, it is transferred to trading account, considering it to be direct expense being paid to manufacturing and or trading staff. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है क्योंकि ज़्यादा वेजेस होता है, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में सैलरी होता है. तो अगर खाली सैलरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, खाली वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. सैलरीज एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. देन ऑफिस रेंट, सेकेंड, ऑफिस का किराया. ऑफिस रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, बीइंग नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग. ये ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड नहीं है, बट इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल. ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन या सेल के लिए रेंट पे किया जाता है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में जाता है. ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का लाइटिंग खर्चा. ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस रेंट आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बट आर इनकर्ड एज एडमिशन एंड सेल. तो एडमिशन एंड सेल का खर्चा समझ के उसको ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं. ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट का एक्सपेंडिचर है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Expenses on printing and stationery are related with more with administration and sale rather than manufacturing or trading. मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में कम यूज होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ज़्यादा होता है ऑफिस में, तो इसीलिए इट इज ए ऑफिस एक्सपेंसेस. पोस्टेज, कोरियर एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस. आजकल इंटरनेट, तो पोस्टेज, कोरियर, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस.
Expenses on postage, courier, telephone and internet etc. are related more with administration and sale rather than manufacturing or trading. इसीलिए ये ऑफिस में जाता है. Administrative expenses, expenses such as legal expense, वकील का खर्चा, कोर्ट का खर्चा, ऑडिट फी. जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस का नाम होता है ट्रेड एक्सपेंसेस. मिसलेनियस एक्सपेंसेस are also indirect expenses and debited to profit and loss account. Profit and loss account में डेबिट होता है. We may categorize them as administrative and office expense. हम उसको ऑफिस एक्सपेंस में डालेंगे. सेल्समैन कमीशन, जो सेल करेंगे उनका कमीशन ऑफिस एक्सपेंस होता है. सेल्समैन कमीशन इज लाइक सैलरी बीइंग पेड टू सेल्समैन. सैलरी सेल्समैन को दिया जा रहा है. This expense is an indirect expense being directly related to sale. सेल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. देन फ्रेट, तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे इसको. फ्रेट ऑन सेल्स और फ्रेट आउटवर्ड आफ्टर सेल सर्विस या फ्री होम डिलीवरी. फ्रेट पेड ऑन सेल्स इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये सारे खर्चा जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर के हिसाब से जाएगा. देन 9th वन इज डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस. जो सेल्स में डिलीवरी वैन घूमता है तो उसका खर्चा. एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी व्हीकल आर एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरिंग द गुड्स सोल्ड. जो गुड्स बिक रहा है उसके ऊपर खर्चा हो रहा है. इट इज अन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. यू कैन से इट इज एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स. इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द एसेट्स. एसेट का इंश्योरेंस, फिनिश्ड गुड्स का इंश्योरेंस, स्टॉक का इंश्योरेंस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इट इज expense. It is an indirect expense and shown in the debit side of a profit and loss account. Then comes your advertisement. Advertisement करता है बिजनेस में चीजें बेचने के लिए. Expenses incurred towards the advertisement is an indirect expense being expenses to advertise the products or for possibly to recruit staff. चाहे ऑफिस में लोगों का रिक्रूटमेंट हो या चीज़ें बेचने के लिए हो, एडवर्टाइजमेंट होता है. वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है. देन 12th, दिस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस सच एज गोडाउन चार्जेस, गोडाउन का खर्चा, पैकिंग चार्जेस, पैकिंग का खर्चा या सेल रिलेटेड कोई भी खर्चा, सेल्समैन कमीशन एटसेट्रा आर ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस and debited to profit and loss account. इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया है बिजनेस करने के लिए और उसके ऊपर ब्याज दे रहे हैं. लोन इज लाइक इज टेकन बाय द फार्म टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल. कैपिटल का शॉर्टेज को भरने के लिए हम लोन ले लेते हैं. इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन, पे करते हैं या पे करने वाले हैं. इट इज एन एक्सपेंस टू सर्विस द लोन टेकन बाय द फार्म. फार्म ने जो लोन लिया है उसको डेट सर्विस के लिए इंटरेस्ट पे करते हैं. इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बीइंग नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग. ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग को रिलेट नहीं करता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है. डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. तो डिस्काउंट अलाउड मीन्स कैश डिस्काउंट, मतलब कैश लेने के टाइम पे हम डिस्काउंट दे दिया. ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो हमने जो किसी को कैश दिया या तो उससे हमें डिस्काउंट मिलता है. किसी से कैश लिया तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं. तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बीइंग डिस्काउंट अलाउड ऑन टाइमली पेमेंट बाय द डेटर. डेटर अगर हमें राइट टाइम पे या जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं. हम जो डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में आता है. देन कम्स योर बैड डेट. बैड डेट होता है, बैड डेट इज द अमाउंट दैट इज अनरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर. वो डेटर से मिलता नहीं है एंड इट इज इनडायरेक्ट, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. तो बैड डेट हमारा जो हमने गुड फेथ में गुड्स बेचा था बट लोगों ने पैसे लेके भागे, पैसे दिए नहीं, दैट इज कॉल्ड बैड डेट. देन कम्स योर डेप्रिसिएशन. वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आता है बैड डेट. और डेप्रिसिएशन क्या होता है इसे देखो.
हमने एक चैप्टर डेप्रिसिएशन में कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट रिटन अप ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के ऊपर ये हमारा पैसा चार्ज हुआ है। इट इज ए फॉल इन द इट इज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मशीन यूज करने से वेयर एंड टियर होता है, खराब होता है, घिसता रहता है। यूज और इसको व्यवहार करते हैं मशीन को, और लैप्स ऑफ टाइम, चीज़ें खरीद के लगते हैं यूज नहीं करते तभी भी इसका वैल्यू गिरता है। तो डेप्रिसिएशन इज ए कॉस्ट एंड इज बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट और डैमेज, कोई भी कारण से गुड्स अबनॉर्मल रीजन से लॉस हो गया। गुड्स लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज बीइंग ए लॉस फॉर द बिजनेस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द परचेज कॉस्ट। दो जगह पे होगा, परचेजेस से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट होगा अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है। इन केस गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर गुड्स को इंश्योरेंस कर रखे हैं एंड इंश्योरेंस कंपनी इज डेबिटेड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट। इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड अगेन इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट कॉलम, डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम, assets are normally insured to cover risk of loss. Insurance premium is an expense and debited to profit and loss account. Then miscellaneous or sundry or general expenses, इधर उधर का खर्चा बिजनेस का, business expenses. Miscellaneous, sundry or general expenses are expenses involving small amounts and being not material are क्लब्ड टुगेदर इनटू वन अकाउंट, वो एक ही अकाउंट में क्लबिंग हो जाता है ये सारे खर्चा। बिसाइड्स द अबव देयर आर अदर पेमेंट्स, से ड्राइंग्स ऑफ कैश, घर लग गया कैश ओनर, गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय द ओनर, पर्सनल इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स ओनर अपने बिजनेस के पैसे से देता है तो वो कैपिटल से माइनस होगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द ओनर प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम फार्म्स कैश, फार्म का पैसे से या बैंक अकाउंट से दिया गया है, आर नॉट अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द फार्म, ये फार्म का एक्सपेंडिचर नहीं है, वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस है। दे आर ड्राइंग्स, इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, एंड आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल्स, ये हो गया। आइटम्स, एंट्रीज आर आइटम्स ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम है, कमाई है हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है। क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में, ब्रॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट इन द क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में, एट डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट का होता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इन केस ऑफ अ ग्रॉस लॉस इट इज ब्रॉट डाउन इन द डेबिट साइड ऑफ एंड फर्दर डेबिट साइड, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एंड फर्दर अदर इनकम्स, अदर इनकम क्या होता है? इनकम अर्न फ्रॉम द यूज ऑफ अ फार्म्स रिसोर्सेज अदर देन द मेन बिजनेस ऑफ द फार्म इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है? बिजनेस का जो डायरेक्ट इनकम होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाता है या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आता है, जो कि बिजनेस के अलावा और कहीं से खर्चा इनकम हो रहा है। वो क्या है? ना इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बिजनेस बैंक में एफडी रखा हुआ था फिक्स डिपॉजिट, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है। रेंट क्रेडिट, कोई एक्स्ट्रा घर था जो कि यूज नहीं हो रहा था, उसको किराए पे दे दिया, तो बिजनेस का काम किराए में घर लगाना नहीं है, उससे जो रेंट आ रहा है। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई क्रेडिटर हम कुछ पैसे छूट दे दिया पेमेंट के टाइम पे। देन गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट बेचा
जितने में खरीदा था उससे कुछ ज़्यादा में बेचा, हमारा प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओनर्स जब ड्रॉ करता है उसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है। देन ए पार्ट होता है बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट का पैसे मिला। द अमाउंट ऑफ अ बैड डेट अर्लियर रिटर्न ऑफ इट रिकवर्ड इज एन इनकम फॉर द फार्म। वो अगर किसी ने पैसे लेके भाग गया था, हमने उसको गुड फेथ में बेचा था बट ही वेंट विदाउट पेइंग अस, और बाद में हम उसे रिकवर कर लिया कैसे भी करके, तो दैट इज कॉल्ड अन इनकम। बैड डेट अर्लियर राइट अप कर दिया था, भूल गए थे पैसे को, तो अभी उससे इनकम हो रहा है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस इन द, इसमें दे रखा है बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और एक इन्होंने लिखा नहीं, नाइदर प्रॉफिट नॉ लॉस इन्होंने लिखा नहीं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और हो सकता है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। If total of a credit side is more than total of the debit side, it is net profit. Credit side बाई साइड बड़ा होगा तो टू साइड में नेट प्रॉफिट आएगा। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इट इज नेट लॉस। अगर डेबिट साइड बड़ा है तो नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोपरेटर। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस लेस होता है। Then difference between trading account and profit and loss account. Difference between trading account और profit and loss account का difference. Basis trading account, profit and loss account. तो फर्स्ट होता है रिलेशन। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट है। Whereas प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द मेन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेन अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड होता है नेचर। नेचर होता है आपके ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज डिटरमिन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है। व्हाइल फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पीएनएल अकाउंट से होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। थर्ड होता है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर होता है। whereas balance of the profit and loss account is transferred to capital account of the proprietor. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होता है। देन आइटम्स shown in the trading account are purchase, sale, opening and closing stock and direct expenses। ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। whereas items like all indirect expenses related to sales, distribution और माने sales and distribution, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एटसेट्रा आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। देन क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉलोइंग एंट्रीज आर टू बी पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एंट्री होता है जर्नल में नहीं पास होता, जर्नल प्रॉपर में पास होता है। तो आइटम्स सेम थिंग, जर्नल आइटम्स of indirect expenses and losses are closed by transferring their balances to the debit of a profit and loss account. तो P&L account debited to all office expenses इंडिविजुअली, और यहाँ पे अमाउंट सारे क्रेडिट अमाउंट को टोटल करके लिख देना। टू सैलरीज अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू एडवर्टाइजिंग अकाउंट, टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, टू बैंक चार्जेस अकाउंट, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, ये होता है। देन आइटम्स ऑफ इनकम, आइटम्स ऑफ इनकम आर और गेन, जो हमारा इनकम होता है या जो कमाई होता है, आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू द क्रेडिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द एंट्री पास इज, एंट्री कैसे पास होता है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड और इंडिविजुअली इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड, मिसलेनियस इनकम अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सबका टोटलिंग डेबिट का इधर लिख देंगे। ये टू साइड्स टू एंट्रीज क्लोज ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। द टू एंट्रीज, ये जो दोनों एंट्री ये सारे क्लोज कर देता है। ऑल एक्सपेंसेस पहले वाला और ये सेकेंड वाला एंट्री इनकम को क्लोज कर देता है। थर्ड होता है, थर्ड में होता है एट दिस स्टेज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये आइदर नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। बोथ आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये दोनों प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट, when credit side of a profit and loss account is bigger than the debit side, total of debit side, the entry is profit and loss account debited to capital account। ये प्रॉफिट के लिए ये एंट्री होता है। और लॉस के लिए इन केस ऑफ नेट लॉस, when the total of debit side of a profit and loss account is bigger than total of credit side, the entry is capital account debited to profit and loss account। इसका उल्टा एंट्री ये हो जाएगा लॉस और प्रॉफिट के लिए। And this is all about the explanation of items in the profit and loss account।